अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक वुड डिस्पैच 1854 के बारे में है। जैसा कि पिछले टॉपिक में 1813 का जो एक्ट है, हमने उसमें देखा था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के निज़ाम तलीम को किस तरह तबाह करने की पूरी कोशिश की थी। कोशिश नहीं, बल्कि हम उसको ये कह सकते हैं कि वो इसमें 100% कामयाब हो गए थे, क्योंकि मुसलमानों का निज़ाम तलीम जो कि इतने अरसे से इतने आला पाया का जा रहा था, उन्होंने बरतानवी हुकूमत जैसे ही बरसरे इक़्तिदार आई, उन्होंने मुसलमानों के निज़ाम तलीम की धज्जियाँ उड़ा दी, जो कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पे दाखिल हुए तजारत की गरज से। उसके बाद में बराह रास्त वहाँ पे काबज़ होकर मुसलमानों के निज़ाम तलीम को ख़त्म किया। वुड डिस्पैच जो है चार्ल्स वुड का एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें मुसलमानों के निज़ाम तलीम की को मज़ीद जो है वो बुरी तरह मसक करने की कोशिश की गई। इस दौर का जो नुक्ता आगाज़ है वुड डिस्पैच यानी वुड का मरासला है। 1853 से कबल बरतानवी पार्लियामेंट की एक कमेटी ने हिंदुस्तान में सरकारी तलीमी पॉलिसी का जायज़ा लिया, जिसे चार्ल्स वुड ने अपने मशहूर मरासले की शक्ल में 1854 में कंपनी को इरसाल कर दिया। वुड डिस्पैच में संस्कृत और अरबी की तलीम की वाज़ेह मुखालफत थी, क्योंकि ये दोनों वो ज़ुबानें थी जो मुसलमानों के दौर में पढ़ाई समझी जाती थी, जो कि ये मुसलमानों की निज़ाम तलीम के से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए उन्होंने इन दोनों ज़ुबानों की वाज़ेह मुखालफत की। इसकी असल रूह में काले का फिर वही नज़रिया जिसमें मगरबी इल्म और अदब की बालादस्ती का तस्वर पेश किया जाता है। यानी लॉर्ड मैकाले ने भी यही कहा था कि मशरक़ी इल्म जो है वो मगरबी इल्म की निस्बत बहुत हीच या नीचे दर्जे पे है, जबकि जो मगरबी इल्म और अदब है उसका तस्वर बहुत आला पाया गया है। इस तरह मैकाले की इस डिस्पैच में भी मशरक़ी इल्म और अदब को गलतियों का मुरक्का, यानी जहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ एक जगह पे इकट्ठी होती है उसको मुरक्का बोलते हैं। यानी जिस तरह के बहुत सारी बेशुमार चीज़ें जो कि गलत हैं वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी गई हों, उन्होंने मुसलमानों के निज़ाम तलीम को गलतियों का मुरक्का करार दे दिया था। मकामी ज़बानों को अंग्रेज़ी के साथ साथ ज़रिया तलीम बनाने की हिमायत तो की गई, लेकिन इन ज़बानों को जदीद इल्म के लिए अख़ज़ और तर्जमा और तदरीस के मामले में नाअहल करार दिया गया। यानी किसी हद तक उन्होंने कहा कि मशरक़ी इल्म पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इस काबिल नहीं है ये वाली मुसलमानों की तालीम कि इसको नई जो दौर में आने वाले इनको तर्जमा और तदरीस के साथ पढ़ाया जाए। ये वो ज़माना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था और जो हुकूमत बरतानिया थी वो बराह रास्त हिंदुस्तान पर काबज़ हो गई थी और वहाँ पर हुक्मरानी कर रही थी। इसलिए वो मुसलमानों के निज़ाम तलीम को आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। मुसलमानों पर फ़ौक़ियत हासिल करने के किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे। दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि मुसलमानों को इतना तबाह कर दिया जाए कि वो कभी ना उठ सकें। यानी उनके निज़ाम तलीम उनको सियासी लिहाज से, मुआशी हर लिहाज से उन्होंने मुसलमानों को तबाह कर दिया था। ये ज़माना वुड डिस्पैच को अमली जामा पहनाने का ज़माना है, यानी उस पर बाकायदा अमल दरामद का जिसे हम कहेंगे। इसकी जो अहम खदोखाल जो थे वो ये थे जो वुड डिस्पैच के थे कि हर सूबे में तालीम का एक महकमा कायम किया जाए और वहाँ पर सरबराह डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा। यानी इसकी मदद के लिए मुनासिब तादाद में इंस्पेक्टर मुकर्रर किए जाएँ, जो कि गवर्नमेंट के खर्च पर अमदाद से चलने वाले स्कूलों और कॉलेजेस का हर साल मुआयना करेंगे। यानी जिन अदारों को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड मिलता था वहाँ के लिए बाकायदा उन्होंने डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का एक महकमा बना दिया। फिर था कि महकमा तालीम जो है सूबे की तलीमी तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात के सिलसिले में सालाना रिपोर्टें तैयार और तलीमी दादोशुमार जो है वो शाया करेगी। या उनके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है ना वो उनको प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट को। फिर है कि लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ। उस वक़्त लंदन में ही यूनिवर्सिटियाँ कायम थी। 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में लाहौर में कायम हुई। शुरू में यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इम्तहान लेने वाले इदारे थे, बाज़ इनको तदरीसी दर्जा भी दे दिया गया। यानी बाद में वहाँ पे बाकायदा जो क्लासेस का एहतमाम किया गया। वहाँ पे स्टार्ट में सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो सिर्फ इम्तहानात लेती थी। फिर ग्रांट्स इन एड्स का निज़ाम राइज किया गया ताकि हुकूमत के अलावा दूसरी एजेंसियाँ भी अंग्रेज़ी तलीम फैलाने में मदद कर सकें। यानी वो ऐसे ग्रांट्स देते थे जिनकी वजह से मगरबी निज़ाम तलीम और अंग्रेज़ी निज़ाम तलीम को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ग्रांट सिर्फ इन इदारों को मिलेगी जिनमें सेकुलर तलीम दी जाए, यानी सेकुलर तलीम से मुराद जिसमें कोई मज़हब कोई दीन ना हो। फिर है लादीनी जिसे कहेंगे, अंग्रेज़ी ज़रिया तलीम होगी। फिर इंस्पेक्टर को मायना की इजाज़त होगी। ग्रांट की मुकर्रर करदा शरात पूरी की जाएँ। यानी ये वो सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने एक कंडीशन के तौर पे वहाँ पे इमदाद देने का फ़ैसला किया। इंग्लिस्तान में कायम तरबियत साज़ा के इदारों की तरफ पर बरसीर में साज़ा की तरबियत के लिए अदारे कायम किए जाएंगे। यानी साज़ा की तरबियत के लिए बाकायदा एक अदारे होंगे और जहाँ पे ज़ेर तरबियत साज़ा को तलीम के लिए वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। फिर कानून, तिब, इंजीनियरिंग के शोबों में भी तलीम का अहतमाम किया जाएगा। तालीम निस्वां को अहमियत और सरपरस्ती दी जाए। सरकारी इदारों में मजहबी तलीम नहीं दी जाएगी।
یونیورسٹیوں کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام رائج ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم تھی، اس لیے یہاں پہ مشرقی نظام تعلیم سے ہٹ کے مغربی نظام تعلیم کی ترویج زیادہ نظر آ رہی تھی۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام مربوط ہو گیا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ثانوی تعلیم طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ آئندہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ یعنی تعلیم کا مقصد شعور حاصل کرنا، آگاہی حاصل کرنے کی بجائے صرف ملازمت حاصل کرنا اور آگے اعلیٰ تعلیم میں کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنا، صرف یہ مقصد رہ گیا تھا۔ اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات اور معاملات سے کٹ کر رہ گیا اور گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکول اور کالج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت بہت زیادہ ہو گئی۔ یعنی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اس پالیسی میں بھی یعنی ان طریقوں سے بھی انہوں نے ہر ووڈ ڈسپیچ کا جو مراسلہ تھا، جو اس نے دستاویز پیش کی تھی، یہ مکمل طور پہ مغربی نظام تعلیم کے حق میں تھی اور مشرقی نظام تعلیم کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی ایک مکمل کوشش، یعنی کہ بھرپور کوشش تھی، جس میں وہ 100% کامیاب ہو چکے تھے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کر کے وہاں پہ مغربی نظام تعلیم کا جو ہے کی بالادستی جو ہے وہ قائم کر دی تھی۔